नमस्ते दोस्तों। आज हम बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत माइक्रोब्स जो बायोगैस प्रोडक्शन में यूज किया जाता है वो किस तरह से यूज किया जाता है। बायोगैस प्रोडक्शन में नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेजेस? किस स्टेज पे मीथेन गैस का प्रोडक्शन किया जाता है। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वे the methods of the biogas constructions, what are the components of the biogas construction in very short but very sweet video with the Professor B's Positive Way. ये पार्ट जो है हमारा पूरा एनालिसिस हम कवर करते हैं। ये हमारे लिए यूनिट नंबर 8 आता है। यूनिट नंबर 8 में माइक्रोब्स इन ह्यूमन लाइफ के अंतर्गत ये चैप्टर नंबर 10 है। तो दिस थिंग्स ऑलरेडी वी कवर माइक्रोब्स हाउसहोल्ड प्रोडक्ट बनाने में किस तरह से यूज किए जाते हैं। वी ऑलरेडी कवर इन द प्रीवियस वीडियो लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड वी आल्सो डिड कवर द माइक्रोब्स का सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से यूज किया जाता है। नाउ आवर टुडेस टारगेट इज माइक्रोब में बायोगैस प्रोडक्शन में किस तरह से यूज किया जाता है। Before that, it is very essential to understand कि बायोगैस क्या होता है। What are the component of biogas? Component क्या होते हैं? जो बायोगैस प्लांट्स हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में किस तरह से नंबर ऑफ रिएक्शंस होती है, क्या स्टेजेस होते हैं, ये भी देखना हमारा मकसद है। At the same time, we are going to understand the way the working of our chambers also and which are the raw material which are used in the biogas productions also. अगर हम आम तौर पे कई गांव में या रूरल एरिया में देखते हैं ना, तो इस तरह का आपको एक टैंक मिलता है। मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं उनके खेती का जो भी रेसिड्यू प्रोडक्ट होता है, मोस्टली जो काउ डंग होते हैं, मे बी वेरी समटाइम्स बट रियरली इवन द fecal matters means maybe the outlet of a day-to-day regular toilet can be used as this digesters also. This term is known as a digester. वो यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो सकता है ना, इस गैस के लिए हम गोबर गैस कहते हैं। अगर उनका इनलेट काउ डंग होता है तो अगर ये गैस we can be used for number of purposes. शायद कुकिंग के लिए हो सकता है, मे बी समटाइम्स पीपल आर गोइंग टू यूज फॉर हीटिंग पर्पस भी हो सकता है, या हम उसको लाइटिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात बहुत क्लियर होती है कि बायोगैस यस ये तो मिक्सचर्स है, नंबर ऑफ गैसेस है। बायोगैस में बाकी गैसेस का कंपोनेंट कितना होता है, परसेंटेज कितना होता है, ये तो हम जरूर देखेंगे। लेकिन ये बात तय है कि मोर देन दी ऑलमोस्ट नियर टू 70% बायोगैस में जो कंटेंट होता है दिस इज मीथेन। और ये मीथेन गैस जो प्रोड्यूस किया जाता है, हमारे टॉपिक का जो मेन पार्ट है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स। तो दिस इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी है। और ये जो आपको डाइजेस्टर मिल रहा है ना, ये डाइजेस्टर इट इज अ पैक्ड, पूरा क्लोज है। तो वन थिंग वी हैव टू बी लॉजिकली अंडरस्टैंड होता है कि दी माइक्रोब्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ डाइजेस्टर दे आर टेकिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसीजर विदाउट द ऑक्सीजन और दे नेवर यूज द ऑक्सीजन। दिस मीन्स ये बायोगैस प्रोडक्शंस हमारे लिए अनएरोबिक फर्मेंटेशंस होता है, लेकिन उसके लिए जो इनलेट लगता है, जो मोटर लगते हैं, वो कैटल्डेंस होता है, वेस्ट होते हैं, यूरिन प्रोडक्ट्स हो सकता है, या फीकल मैटर भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि हाउ द बायोगैस वर्क आउट। तो जो काउ डंग, समटाइम्स इवन द रेसिड्यूज ऑफ द हमारे डे टू डे खेती का रेसिड्यू भी हम यूज करते हैं। तो दिस काउ डंग इज मिक्स विद द वाटर and they are allowed to be in the closed tank where we know it is digested. जिसे वाटर के साथ अगर काउ डंग मिक्स किया जाता है तो हमें बायोस्लरी कहते हैं। और इन बायोस्लरी और इन दिस बायो टैंक डाइजेस्टर वी अलाउड अनएरोबिक डाइजेस्टर। तो अनएरोबिक फर्मेंटेशंस होने के बाद इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द टू थिंग्स। जो स्लरी से हमारे लिए जो केक्स बनते हैं, मे बी इन लिक्विड फॉर्म, मे बी आफ्टर द ड्राइंग, this can be used as a biofertilizer also. और जिस तरह से हमने बायोगैस की बात की, तो बायोगैस we can be used for the other purposes also. This is most important. जिस तरह से हम लास्ट चैप्टर को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लेते हैं। मे बी अगर हम थोड़ा हाउस होल्ड प्रोडक्ट देखते हैं, एट द सेम टाइम हम इंडस्ट्री के प्रोडक्ट देखना चाहते हैं,
तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो भी टेक द एग्जांपल ऑफ डो का एग्जांपल लीजिए, जहां हम बैटर बनाते हैं इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, एट द सेम टाइम हम बेकरी प्रोडक्ट के लिए। तो ये डो में जो हम ईस्ट का ऐड करते हैं ना, डेफिनेटली ईस्ट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द वन गैस, और ये जो प्रेडोमिनेटली गैस होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी की वजह से डो और बेकरी के लिए हमारे लिए मेश लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है। होपफुली ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। डेफिनेटली अगर आप वीडियो वॉच करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि माइक्रोब्स गैस प्रोड्यूस करते हैं इन द सेम वे। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, यहाँ अगर हम काऊ डंग की बात कर लेते हैं ना, काऊ डंग के लिए जो उनका डे टू डे न्यूट्रिएंट्स होता है ना, दिस आर द प्लांट मटेरियल्स। अगर प्लांट मटेरियल की बात कर लेते हैं ना, दे आर रिच इन सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या होता है, दिस इज नोन एज द एक हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स होता है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दिस थिंग इज वेरी क्लियर। तो ये सेल्यूलोज मटेरियल को, प्लांट मटेरियल को अनएरोबिकली अगर हम उसका फर्मेंटेशंस करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर द सम बैक्टीरिया। बेस्ट बैक्टीरिया एग्जांपल इज नोन एज द मेथानोजेंस। मींस methanogen is a group of the bacteria which are responsible for the production of a methane gas। उनमें से सबसे important बैक्टीरिया जो होता है उसको हम मेथानोबैक्टीरिया कहते हैं। अगर क्वेश्चंस आपके लिए एमसीक्यू होता है कि which bacteria are responsible for production of a gas, मीथेन गैस, तो आपके पास जरूर आंसर्स होगा। सो वो बैक्टीरिया मेथानोजन ग्रुप से हम कहते हैं। बैक्टीरिया का स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम जो है उसे हम मेथानोबैक्टीरियंस कहते हैं। दिस थिंग होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। तो ये रेगुलर अगर बायोगैस प्लांट हमारे पास इस तरह से होता है, जिस तरह से हमने आपको पूरा वाकिफ कर दिया कि ऑलमोस्ट नियर टू 70% यहाँ पे जो गैस होता है एट द सेम टाइम मीथेन होता है, तो भी वी कैन नॉट फॉरगेट द ट्रेसेस ऑफ दिस अमाउंट्स आल्सो। दो और चीज की बात लेते हैं तो यहाँ मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड को ही प्रोड्यूस किया जाता है, तो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन ये बायोगैस के लिए जो थोड़ा सा पेक्यूलर जो फ्लेवर नहीं कहेंगे हम, जो सेंट आता है ना, इट इज ड्यू टू दिस गैस। और एक आपका ऑब्जर्वेशन इसमें होना चाहिए, तो यहाँ जो ऑक्सीजन्स है, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल लगभग नहीं के बराबर। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, इट इज अनएरोबिक एक फर्मेंटेशंस होता है। दिस थिंग्स आल्सो आपको नोट करनी चाहिए। बाकी आप देखोगे यहाँ 20 to 35%, 25-35% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन भी 1 to 5% होता है और नाइट्रोजन भी 2.7% होता है। एमसीक्यू के लिए हमारे लिए ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए। यस, बायोगैस में नाइट्रोजन है, यस इट इज दैट। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, यस इट इज दैट। हाइड्रोजन सल्फाइड है, यस, बट द ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज वेरी रेयर एंड ड्यू टू द हाइड्रोजन सल्फाइड द वेरी ऑब्नॉक्सियस ओडर जो बायोगैस का आता है ना, तो इट इज प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है, अगर हमने जो सीवेज ट्रीटमेंट देखी थी ना, सीवेज ट्रीटमेंट में हमारे लिए एक प्राइमरी ट्रीटमेंट आती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आती है। वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से यहाँ अगर आप डायग्राम देख लेते हो ना, एरेशन के बाद जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना इफ्लुएंट्स में, दे आर अलाउड और दे फ्लोक्स बना लेते हैं। फ्लोक्स का मतलब होता है दे बिकम द क्लम्सी इमेज। तो यहाँ सेकेंडरी क्लैरिफायर में हम अलाउड करते हैं इस बैक्टीरिया को सेडिमेंटेशन करना। तो ये बैक्टीरिया जो अनएरोबिक स्लज बनाते हैं ना, दिस इज नोन एज अनएरोबिक स्लज। दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये अनएरोबिक स्लज में भी आपको ये मिथानोजेनियस या मिथानोबैक्टीरिया के एग्जांपल मिलेंगे। तो काऊ डंग अगर रॉ मटेरियल्स है, अगर इसको हम अनएरोबिक फर्मेंटेशन के लिए प्रोसीड करते हो तो उसके लिए जो बैक्टीरिया लगता है दिस इज नोन एज अ मिथानोबैक्टीरिया। लेकिन मिथानोबैक्टीरिया आपको कहाँ पे मिलता है? ये नेक्स्ट स्टेज होती है जो हमारे लिए हमने देखा था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं जिसे हम एसटीपी कहते हैं, जो भी इंडस्ट्री का हो, जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर होता है, सीवेज वाटर होता है, उनके लिए जो ट्रीटमेंट की जाती है हम उसे टर्म देते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट करने के बाद जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर के अंदर जो फ्लोक्स आते हैं, इफ वी आर अलाउड टू सेटल डाउन, नाउ इसे जो नाम दिया जाता है ना अनएरोबिक स्लेज का, और ये अनएरोबिक स्लेज से ही हमें जो गैस उत्पन्न होता है ना, उसके लिए पॉजिटिव एजेंट होते हैं मिथेनोबैक्टीरिया। जैसे एक एडेड पॉइंट हमने उसको कवर कर दिया। लेकिन आज हमारे लिए
होती है, ये मीथेन गैस काऊ डंग से किस तरह से प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह क्या हो सकती है। इसलिए हमें काऊ का, नॉट ओनली द काऊ, मोस्ट ऑफ दी ऑल डोमेस्टिक कैटल फैमिली के होंगे, वो फैमिली के होंगे ना, तो देयर इंटेस्टाइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ये रूमेन पार्ट होता है। तो रूमेन पार्ट जो प्लांट का रॉ मटेरियल्स है, प्लांट है, व्हिच आर द रिच इन सेल्यूलोज कंटेंट, तो ये सेल्यूलोज मटेरियल को यहाँ पे डाइजेशंस करने के लिए, यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के लिए वी नीड टू दी बैक्टीरिया। और यहाँ रूमेन में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस आपको यही पे प्रेजेंट होते हैं। मिथेनोजेंस की खासियत क्या होती है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन गैस। तो यहाँ 2 फंक्शंस वो करता है। मिथेनोजेंस क्या करते हैं रूमेन पोर्शन में, जो प्लांट मटेरियल में सेल्यूलोज होता है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। एट द सेम टाइम से बैक्टीरिया यहाँ न्यूट्रिशंस टू द कैटल को भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दैट इज वन ऑफ द थिंग। काऊ डंग्स और अदर डंग्स, दे आर मोस्टली ऑल द डोमेस्टिक एनिमल्स फ्रॉम द ग्रेजिंग फैमिली, दे आर रिस्पॉन्सिबल, देयर काऊ डंग इज कंसिस्ट ऑफ द मीथेन गैस। द रीजन क्या होता है कि उनके रूमेन में आपको मिथेनोजेनस बैक्टीरिया मिलते हैं। और ये काऊ डंग से अगर हम गोबर गैस की उत्पत्ति करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड भी यूज करते हैं, उसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। तो ये जनरलाइज प्लांट होता है। किस तरह से प्लांट होता है, आपको जहाँ एनारोबिक डाइजेशन जिसे बोलते हैं ना, ये एक क्लोज टैंक होती है। डेफिनेटली ये टैंक्स हम जो नीचे कंक्रीट टैंक होता है, इधर में भी ये टैंक के ऊपर हम जो कवरिंग करते हैं ना, ये कवरिंग इधर स्टील की हो सकती है या मे भी प्लास्टिक की भी टंकी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अनएरोबिक फर्मेंटेशन होने के बाद बैक्टीरिया जो गैस प्रोड्यूस करेंगे, ड्यू टू द गैस ये टंकी थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, इट बिकम द फ्लोट। तो ये कंक्रीट टंकी जो 10 to 15 फीट होती है, जहाँ पे बायो वेस्ट पानी के साथ हम कलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ ये अनएरोबिक डाइजेस्टर में उनका अनएरोबिक डाइजेशन हो जाता है। और प्रोटीन कवर जो ये होता है ना, प्रोटीन कवर, तो इससे जो गैस प्रोड्यूस हो सकता है, उस गैस को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अनएरोबिक एक्टिविटी कहाँ पे होती है, अनएरोबिक एक्टिविटी इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है, जिसे समझना अपने लिए उतना ही इंपॉर्टेंस होगा। तो ये जो जनरलाइज स्ट्रक्चर है इंडिया में आज भी ट्रेडिशनल जगह पे, इसीलिए दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आपके अर्बन एरिया में आपको गोबर गैस के प्लांट नहीं मिलते। रीजन क्या होता है कि रीजन ये होता है उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगता है हमें गोबर लगता है। तो ये नॉर्मल डिजाइन जो हमारे इंडिया में यूज की जाती है ना, इट इज द डिजाइन बाय द 2 इंस्टीट्यूशन। वन इज नोन एज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन का नाम है, एंड अलोंग विद द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये आपको 2 बात यहाँ पे जरूर मेंशन करनी। बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्केलेटन्स ऑफ द बायोगैस, इट इज डिजाइन बाय द 2 इंस्टीट्यूशन। वन का नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, और दूसरे का नाम जो है उसे हम खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे लिए, जो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस किया जाता है, मेन पर्पस या समवेयर इट मे बी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वी आर गोइंग टू यूज एज द पावर जनरेटर। बट इन ट्रेडिशनल इंडियन विलेजेस इट इज यूज्ड फॉर द लाइटनिंग पर्पस वेरी रेयरली, बट मोस्टली हम कुकिंग पर्पस के लिए भी उसका यूज करते हैं। एट द सेम टाइम जो स्लरी बाद में डाइजेस्टिव टैंक से रहता है ना, उसका यूज आउटलेट होता है, हम उसके लिए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। एज इट इज अ फर्टिलाइजर, एज इट इज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो कंपैरेटिवली केमिकल फर्टिलाइजेशन से हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटीज होती है, एट द सेम टाइम क्रॉप में जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है ना, उसे बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो कंपैरेटिवली केमिकल फर्टिलाइजेशन को हम देखते हैं ना, तो इट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट environment को, human beings को, even the plants also. This is not the case with the biogas also. ये point हमें यहाँ पे biogas and the biogas output जिसे हम कहते हैं biofertilizers कहते हैं। Next point हमारे बुक में जरूर उसको मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन हमें एक MCQ के लिए, नीट एग्जाम के लिए उसको याद होना पड़ता है कि किस तरह से होता है कि जो सेल्यूलोज मटेरियल्स होते हैं, जिसे हम डंक उसे बनाया जाता है बाय द एनिमल्स, तो इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हम कहेंगे या बायोपॉलीमर्स कहते हैं।
तो बाय द फर्मेंटिव बैक्टीरिया देयर आर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ओनली मिथेनोजेनस बैक्टीरिया ही भी काम नहीं करते हैं, तो वी बायोपॉलीमर्स गेट कन्वर्टेड इनटू द मोनोमर्स एंड ऑलिगोमर्स। यहाँ आपका ध्यान होना चाहिए कि जो भी प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, फैट्स, ऑयल, डेफिनेटली अगर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें हमारे लिए प्लांट्स जो कई देश में, यूरोपियन कंट्रीज में ये डाइजेस्टर का यूज, काउ डंग उसके लिए यूज नहीं किया जाता, दे यूज द प्लांट मटेरियल्स, तो उनके लिए उस प्लांट मटेरियल में फैट्स हो सकते हैं। मे बी सम कंट्री दे आर यूजिंग द अदर रिच अमीनो एसिड कंटेंट्स, तो उनके लिए प्रोटीन्स होता है। लेकिन आज अगर हम गोबर का यूज करते हैं तो मोस्टली पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स होता है, बाय द बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टर दे गेट कन्वर्टेड इनटू द मोनोमर। अगर पॉलीसेकेराइड्स आता तो डेफिनेटली इट इज नोन एज शुगर। ये जो ब्रेक डाउन प्रोसीजर होता है उसके लिए हम पेज 1 कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। दिस इज वेरी वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस, ये फर्मेंटिव बैक्टीरिया ये मोनोमर और ऑलिगोमर को दे गेट कन्वर्टेड इनटू द सम ऑर्गेनिक एसिड्स। जो ऑर्गेनिक एसिड का जो फर्मेंटेशन प्रोसीजर्स होता है, उस ऑर्गेनिक एसिड के फर्मेंटेशन प्रोसीजर को हम जो नाम देते हैं, दिस इज नोन एज फेज नंबर 2, जिसे हम एसिडोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑलमोस्ट वी हैव द 4 स्टेजेस। जो फर्स्ट 2 स्टेजेस आती है उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल होते हैं वो मोनोमर्स और ऑलिगोमर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं बाय फर्मेंटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट, ये पॉलीमर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड्स अगर काउ डंग की बात करते हैं तो ये मोस्टली सेलुलोज कंटेंट होता है, हेमोसेलुलोज कंटेंट होता है, और एट द सेम टाइम्स यहाँ ये एनालिसिस करने के बाद वी गेट द वेरी लिटिल पार्ट जो अनएनालिसिस पार्ट होता है या अनप्रोसेस पार्ट होता है, जैसे लिग्निन इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। तो डेफिनेटली ये तो पार्ट आपकी काउ डंग में इस तरह से मिलता है, तो ये मैन्यूअल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मोनोमर को हम कन्वर्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड से, वो भी आपके लिए फर्मेंटिव बैक्टीरिया से होता है। दिस थिंग्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समवॉट एक्सटेंट ये फर्मेंटिव बैक्टीरिया है, तो ये एसिड जनरेशन प्रोसीजर जो होता है ये पार्शियली एक हम कहते हैं उसे एरोबिक कंडीशन में वर्क होता है। दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट प्रोसीजर होती है एसिडोजेनेसिस की। तो एसिडोजेनेसिस में क्या होगा, जरा आप यहीं पे ध्यान दें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये तो ऑर्गेनिक एसिड बन चुके हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनने के बाद दे विल गोइंग टू कन्वर्टेड बाय द एसिटोजन, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग होता है, either H2 कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड होता है। दिस इज नोन एज एसिटोजेनेसिस, जो फेज नंबर 3 में आती है। और एसिटोजेनेसिस प्रोसीजर के बाद डाइजेस्टर में विद द हेल्प ऑफ द मिथानोबैक्टीरिया, ये एसिटेट combine with the hydrogen and the CO2 and they will going to form the carbon dioxide और मीथेन गैस, जो आज हमारा टारगेट गैस है, इसी के लिए हम मीथेन गैस कहते हैं। एटलीस्ट आपको ये 4 बेसिक प्रोसीजर्स मालूम होनी चाहिए। एक के लिए हमने नाम दिया था हाइड्रोलिसिस प्रोसीजर होती है, दूसरी प्रोसीजर के लिए हमने नाम दिया था एसिडोजेनेसिस प्रोसीजर होती है, थर्ड प्रोसीजर का नाम होता है एसिटोजेनेसिस, जहाँ पे एसिटिक एसिड यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित होती है। और जो लास्ट प्रोसीजर होता है जिसे हम मिथानोजेनेसिस कहते हैं, और इस मिथानोजेनेसिस के प्रोसीजर में आपको 2 गैस मिलता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि गोबर गैस में आपको सही मात्रा, सबसे ज्यादा मात्रा 60 to 70% आपको यहाँ पे मीथेन गैस की मिलती है, एट द सेम टाइम 25 to 35% मात्रा आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मिलती है। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जहां पर हम हाइड्रोलिसिस ये प्रोसीजर को देखते हैं ना, तो कंपैरेटिवली सेल्यूलोज मटेरियल को डाइजेशन करना, पॉलीमर को मोनोमर्स में कन्वर्ट करना, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसीजर। दैट इज वन ऑफ द थिंग। यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस वो फर्स्ट स्टेज है हमारे गोबर गैस प्रोडक्शन के लिए, उसे हम कहते हैं कि रेट लिमिटिंग फैक्टर्स होता है। तो ये कुछ एडेड पॉइंट्स हमने कवर किए जो एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है। समवॉट एक्सटेंट में भी आपको डेफिनेटली पेरिफेरल पोर्शन कवर करने में आपको ये पार्ट जरूर काम आएंगे। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.